परमात्मा का नाम भूलो मत, आगे बढ़ते जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा और तुम सफल हो जाओगे। हारिए न हिम्मत, विशारिए न राम। हाँ, एक और बात कहूं, तुम्हारा भरोसा अगर उस पर हो जाए, शिव महापुराण की पहली चीज तुम्हें समझ में आ जाए मात्र, क्या? भवानी। सो गए का? भवानी शंकरो वंदे। उसका एंटरटेनमेंट कैसे होगा, तुम लोग समझते नहीं। बोले भवानी शंकरो वंदे, और श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति श्रद्धा शांतस्तुमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास इतना जीवन में गया तो तुम ठीक हो गए समझो, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर कोई समस्या नहीं। एक बात कहूं, विश्वास और भरोसे की प्रबल लाइन जो मुझे याद आती हमेशा, बोले जाको राखे साइया, क्या? मार सके ना कोई। यहां तक तुमने सुना होगा और समझा भी होगा, पर असली आनंद इसके बाद है। बोले जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। ये समझते हो तुम, जिसको परमात्मा रक्षित कर दे उसे कौन मार सकता है। लेकिन इसके आगे की लाइन बहुत गजब है। बोले बाल न बांका करी सके, एक भी बाल, बोले बाल न बांका करी सके, जो जग बैरी होए। समूचा विश्व, एक आध आदमी की बात नहीं हो रही, 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग, 10 लोग, 100 लोग, 1000 लोग, लाख लोग, करोड़ लोग नहीं, 125 करोड़ तो हिंदुस्तान में लोग हैं। अब तो और बढ़ गए, 140 कहते हैं। हाँ, समूचा विश्व बैरी हो जाए, कुछ हो सकता नहीं, जरा सा भी आपको खरोश आ सकती नहीं। कबीरदास जी ने एक लाइन लिखी जो तुमने बचपन में पढ़ी होगी। बोले चलती चाकी देख कर और हंस्यो। बहुत ध्यान से समझना, एक एक लाइन तुम्हारे जीवनोपयोगी है। बोले चलती चाकी देख कर दियो कबीरा रो, द्विपाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। जो संसार में आएगा वो पिस जाएगा। ये बात अधूरी थी, इनके पुत्र ने आकर इसको पूरा किया। कबीरदास के पुत्र का नाम किसको किसको मालूम? हाथ उठाओ। एक आदमी को, 2। कबीरदास जी के पुत्र का नाम कमाल था। हाँ, उसने लिखा, बोले चलती चाकी देख कर हंस्यो कमाल ठठाए। एक रो रहा है, एक हंस रहा है। कबीरदास जी रो रहे हैं, कमालदास जी हंस रहे हैं। बोले हंस्यो कमाल ठठाए, जो कीले के तरफ सा बाल न बांका जाए। जो परमात्मा को पकड़ कर बैठा है उसका बाल बांका जा नहीं सकता। जिन्होंने वो चक्की देखी होगी घर वाली, उनको ये बात बहुत अच्छे से पता चल गई होगी। वो कीले में जो गेहूं फंस जाते वो बिल्कुल छिलते तक नहीं, बिल्कुल साबुत ही रखे रहते, चाहे कितना ही आटा पीस लो। हाँ, कहने का मतलब आश्रय, आसरा एक नाथ का
आसरा एक नाथ का, दूसरा कुछ और जरूरी नहीं है। एक परमात्मा तुम्हारा आसरा बन जाए, बस उतना बहुत हो जाता है। एक तरफ भगवान राम ने जन्म लिया और दूसरी तरफ माता अंजना नारायण पर्वत पर एक संत के सानिध्य में बैठकर खूब तपस्या करी, अपने इष्ट की, अपने परमात्मा की। स्वामी तीर्थ के चरणों में बड़ा अनुराग है इनका और उनको पकड़ करके महादेव की खूब आराधना करी। उसकी कृपा से इनको संतान प्राप्त हुई और इन्होंने उनका नाम रखा बजरंग। और आगे जाकर के इंद्र से युद्ध में इनकी हनु यानी दाढ़ी टूट गई तो इनका नाम पड़ा हनुमान। और भैया इनके ऐसी ऐसी लीलाएं हैं, ये भगवान शंकर के द्वादशावतारी हैं। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। आज कितना सौभाग्य है, एक तरफ भगवान राम का जन्म बना रहे हैं, दूसरी तरफ आज बाबा हनुमान का आज सबसे बड़ा मनोरथीय पर्व है, हनुमान जयंती है। बाबा हनुमान की कृपा जिस पर हो जाए उसके जीवन में कुछ और बचता नहीं है। इनको अमर होने का वरदान प्राप्त है। माता सीता ने इन्हें वरदान दिया था, बोली जाओ पुत्र, बोले अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक हो। अजर अमर गुण निधि हो, अजर अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। रघुनायक छो, करहु बहुत रघुनायक छो। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। जय हनुमान जय सिया राम, जय हनुमान जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। बाबा हनुमान की कृपा हो जाए तो सब संभव है। अब थोड़ा और ध्यान से समझना, भगवान राम के भाइयों का मंदिर हो अथवा नहीं हो, जहां पर भी राम दरबार होगा वहां हनुमान का होना जरूरी है, लेकिन जहां हनुमान होंगे वहां राम का होना भी जरूरी नहीं है। ये वो देव हैं जिनके हृदय में राम बसते हैं। हाँ, वो कहते हैं अलग से रखने की आवश्यकता नहीं, इनके तो हृदय में श्री राम सीताराम बसे हैं। हाँ, ये राघवेंद्र सरकार को और माता जगत जननी सीता को अपने हृदय में बसाकर रखते हैं। इनका मंदिर आपको जगह जगह मिलेगा। जिस पर हनुमान की कृपा हो जाए, जिस पर बाबा बजरंग की कृपा हो जाए, इनके बारे में क्या कहा जाए। ये अतुलित बलधाम है, ये हेमशैल हैं और ये बुद्धि नाम अग्रण्यम है। ये अपना बल बताते नहीं, ये अपने बारे में कहते कुछ नहीं है, लेकिन इनमें सामर्थ्य असीम है। सत योजन तन आनन कीना, अतलग रूप पवन सुतलीना। कभी छोटे हो सकते हैं और कभी विशाल काय हो सकते हैं। हाँ, ताश दून कपि रूप दिखावा, जितना तुम बड़े होगे उससे दुगने होने की सामर्थ्य रखते हैं। इनके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। बाबा हनुमान की कृपा, जो लोग जेठ के महीने में हनुमान जी को गेहूं भूनकर गुड़ मिला करके चढ़ाते हैं, उनकी संतति, उनके परिवार, उनके बच्चे, उनके कुल में लोग और लगा हुआ पाप ताप समाप्त हो जाता, मनचाहा फल मिलता।
रोग समाप्त हो जाते, कोर्ट कचहरी की दिक्कतें समाप्त हो जाती, ऋण कर्जा मुक्त हो जाते और धन का वैभव का आभार खूब बढ़ने लगता। हाँ, जेठ के महीने में बाबा हनुमान को भोग लगाकर जो मीठा पानी पिलाते हैं, लोग जेठ के हर मंगल के चारों मंगल खूब भक्तों की सेवा करते हैं। हनुमान मंदिर के बाहर खड़े होकर के राजमा चावल खिलाने से आपको किडनी की समस्या समाप्त हो जाती, जीवन में कभी किडनी की समस्या होगी ही नहीं। हाँ, जो लोग उड़द की दाल की खिचड़ी बनाकर खिलाते हैं, उनको आंखों की रोशनी की कोई समस्या कभी नहीं होती। जो लोग मीठे पुए हनुमान जी को खिलाते हैं, उनके दाम्पतिक जीवन में कोई समस्या नहीं आती और वैवाहिक जीवन बढ़िया हो जाता है। ध्यान रखना, इन्होंने हनुमान जी ने माता सीता और भगवान राम को मिलाने का काम किया। पहला संदेशा भगवान हनुमान जी लेकर के आए। तुम प्रेम करते हो किसी से तो हनुमान की आवश्यकता है। तुम्हारा पारिवारिक जीवन खराब है तो बाबा हनुमान की आवश्यकता है। तुम रोगी हो तो हनुमान की आवश्यकता है। रोग दोष सब मिट जाते हैं इनका नाम लेने से। रोग दोष ताके निकट ना आवे। हाँ, सुना है आपने हनुमान चालीसा में, जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंधी महा सुख होई। अपार सुख मिलता है, हनुमान जी की अद्भुत कृपा है। तो आइए हनुमान जी के चरणों में थोड़ा बंधन करें, फिर हम लोग शिव महापुराण में अवगाहन करेंगे। तो बोले राम राम, बोले राम राम, राम राम, राम राम, राम जी से कहिए हनुमान जी। राम राम, हमारी राम राम, हमारी राम राम, राम जी से राम राम, राम राम कहिए हनुमान जी। हमारी राम राम, हाजी हमारी राम राम, हाजी हमारी राम राम, हमारी राम राम, हमारी राम राम, हाजी राम जी से राम राम, राम राम कहिए हनुमान जी। हमारी राम राम, हमारी राम राम, हाजी हमारी राम राम, हमारी राम राम। आप लोग राम राम कहें, लेकिन राम राम में थोड़ा आराम से, क्योंकि राम राम नमस्ते है, राम राम प्रणाम है, राम राम अभिवादन है, राम राम हमारा वंदन है, राम राम हमारी परंपरा है। थोड़ी श्रद्धा से बोलो राम राम, राम राम, हमारी राम राम, हमारी राम राम, हमारी राम राम, राम जी से राम राम, राम राम कहिए हनुमान जी। हमारी राम राम, 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 राम राम, राम राम, राम राम कहिए जी राम जी से। हमारे राम राम, ओहो हमारे राम राम, ओहो हमारे आवाज, हमारे राम राम, हमारे राम राम। हमारी राम राम, हमारी राम राम, तुम्हारी राम राम, तुम्हारी राम राम, राम जी से, जरा ध्यान से, हाजी हाँ राम जी से राम राम, राम राम कहिए हनुमान जी। हमारी राम राम, हमारी राम राम, शाबाश, राम राम, हमारी राम राम, हमारी राम राम, राम राम, हमारी राम राम, हमारी
कहिएगा राम राम। हमारी राम राम, 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 हमारी राम राम। पहली राम राम जाके, पहली राम राम जाके, ये दशरथ से कहिए, पहले राम राम जाके दशरथ से कहिए। दशरथ से क्यों कहिए? क्योंकि राम राम सबको कहे, दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ समूह। हमारे राम, पहली राम राम जाके दशरथ से कहिए, पहले राम राम जाके दशरथ से कहिए। दशरथ से कहिए, राजा दशरथ से कहिए, दशरथ से कहिए, राजा दशरथ से कहिए। पहली राम राम राजा दशरथ से कहिए, पहले राम राम राजा दशरथ से कहिए। हाँ दशरथ से कहिए, राजा दशरथ से कहिए, दशरथ से कहिए, राजा दशरथ से कहिए। तीनों माता को, तीनों माता चरणों में राम राम कहिए, हनुमान जी राम राम। हमारी राम राम, ओहो हमारी राम राम, थोड़ा ठीक करो भैया, तुम्हें मजा आएगा, तुम्हारा भी जीवन बन जाए भाई। राम 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 ये हनुमान जी। राम राम हमारी राम राम, ओहो हमारी राम राम, हमारी राम राम। राम जी से राम 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 कहिए, राम जी से राम 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 कहिए। हनुमान जी हमारी राम राम, 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 ओहो हमारी राम राम। हमारी राम राम, हमारी राम राम, हमारी राम राम, हमारी राम राम। अगली राम राम जाके राम जी से कहिए, अगली राम राम जाके राम जी से कहिए। अगली राम राम जाके राम जी से कहिए, अगली राम राम जाके राम जी से कहिए। हे राम जी से कहिए, प्रिय लक्ष्मण जी से कहिए, राम जी से कहिए, प्रिय लक्ष्मण जी से कहिए। जनक नंदनी को फिर राम राम कहिए, जनक नंदनी जी को राम राम कहिए कहिए। जी राम 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 कहिए, हनुमान जी राम राम। राम राम, ओहो हमारी राम राम, ओहो हमारी राम राम, हमारी राम राम राम, हमारी राम राम, हमारी राम राम। राम 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 जी से कहिए। हनुमान जी हमारी राम राम, 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 हमारी राम राम। हमारी राम 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 जी से कहिए, हनुमान जी राम राम। राम राम भगवान हनुमान जी को अगर तुम कुछ निवेदन करो तो वो श्री रामचंद्र तक पहुंचता है, ऐसी वेदों में शास्त्रों में मान्यता है। धीरे धीरे भगवान राम का जन्म हुआ, देवी देवताओं ने आके सबने दर्शन किया और धीरे धीरे बाल गोपाल बड़े हो रहे हैं। बाल लीलाएं करते हुए राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न
लाल बड़े हो रहे हैं। एक बात कहूं, मैंने कहा था, आपको निवेदन किया था, रामायण के दो पैर हैं मेरी नजर में। रामायण के दो ऐसे पदचिन्ह हैं जिन पर चलकर रामायण है। पहला, माता पिता गुरु की वाणी, बिना विचार करो शुभ जानी। पहला पैर। और दूसरा, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पितहि गुरु ना वही माता। ये दो पैर रामायण के। महात्मा सूत जी कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, रामायण के ये दो पैर, दो सोपान इतने विशिष्ट, इतने श्रेष्ठ हैं जिन पर चलकर आप अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। रामायण का एक और अद्भुत प्रसंग, जिसमें राम को और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी मांग कर ले जाते हैं। जरा सोच कर देखना, धन और संपत्ति दान करने वाले बहुत लोग होंगे, अपने प्रिय राम और लक्ष्मण को मांगे दिया जाना कितना मुश्किल, वो भी किसी राजा के लिए, चक्रवर्ती राजा के लिए। ये बहुत प्यारा प्रसंग है, लेकिन क्योंकि थोड़ा समयाभाव है, रामायण तो ऐसा ग्रंथ, किसी इसे स्पर्श करो तो 2-4 घंटे कब निकल जाएं पता ही नहीं चलता। हाँ, विश्वामित्र जी मांग कर ले गए। भगवान राम ने यज्ञ की रक्षा की, बहुत सारे आतताइयों का वध किया भगवान राम ने। और एक दिन पुष्प वाटिका में राजा विदेह राज कौशल नरेश, राजा जनक की लाडली सुपुत्री सीता से भगवान राम का मानो दृष्टि स्पर्श हुआ। बहुत गौर से सुनना, भगवान राम और लक्ष्मण दोनों पुष्प वाटिका में पुष्प चुनने गए और वहां जनक नंदनी से मुलाकात हो गई। ना सीता ने राम से कुछ कहा, न राम ने सीता से कुछ कहा। मानो एक दूसरे को आंखों ही आंखों में यह मान लिया कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। एक बात कहूं, कोई भी भाव मन में आना कोई बुरी बात नहीं, पर उस पर अमल परमात्मीय तरीके से करना और परमात्मा का आशीष लेके आगे बढ़ना, यह जीवन का सर्वोच्च दर्शन है। माता सीता के मन में जैसे ये बात आई तो वो पुष्प लेकर पूजन करने महागौरी के मंदिर में गई। ध्यान समझना, भगवान शिव की कृपा से ही सब मिल सकता है। इसलिए माता शिव की अर्धांगिनी माता गौरी, महागौरी का पूजन करने गई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, इस स्तुति में हाथ जोड़कर बैठे, क्योंकि इससे आपकी लाडलियों का जीवन आनंदित होगा और आपका खुद का वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। जो भी अविवाहित कन्याएं हैं वो इस स्तुति का पाठ निरंतर किया करें। मन जाए राचे हो मिलही सोबरू, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, यही भांति गौरी अशीष सुने सियो, साहित ही हर्षित तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, श्री भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तो जान गौरन को हर सुन जाए कही, मंजुल मंगल बोल अंग फर कर लगे। सियावर रामचंद्र की जय। माता ने महागौरी का पूजन किया और बोले, खशी माल मूर्त मुस्कानी। इधर पूजन हुआ, मैं जो हमेशा आपको कहता हूं
कि आज की बात आज ही संपन्न होनी चाहिए। अगर परमात्मा दया निधान है तो वो आपको कल नहीं आज देगा, कल पर नहीं डालता। इधर इन्होंने पूजन किया, उधर माता गौरी ने आशीष दिया और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा खसी माल मूर्त मुस्कानी। माला खिसकी इनके ऊपर आकर गिरी और मूर्ति में थोड़ी मुस्कुराहट बढ़ गई, मानो माता गौरी ने कहा तथास्तु तुम जाओ, राम तुम्हारे हुए। बात यही समाप्त नहीं हुई। जनक नंदिनी घर गई। सीता जी घर जाकर के भगवान शिव का एक धनुष रखा था, उसे उठाकर उसके नीचे सफाई कर दी। जब वो ऐसा कर रही थी तो जनक ने देखा। जनक हैरान है, हैरानी से देख रहे हैं जिस गांडीव को, जिस धनुष को, जिस पिनाक को बड़े बड़े राजा और बड़े बड़े सूरवीर हिला नहीं सकते, उसको माता सीता ने एक हाथ से उठाया और नीचे पोछा लगा दिया। हा? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है पहले माता जी को प्रणाम करके गई, फिर घर जाके पिताजी को प्रणाम किया, महादेव के धनुष को प्रणाम किया कि आपके आशीर्वाद के बगैर यह संभव न हो सकेगा। हा? भगवान महादेव की कृपा होगी तो सब संभव हो पाएगा। इसलिए शिव धनुष को नमन किया, प्रणाम किया। ये देखा जैसे ही जनक ने, राजा जनक ने प्रतिज्ञा करी और स्वयंवर रचा कि जो मेरी इस लाडली के द्वारा उठाया हुआ धनुष को उठा देगा, प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से मैं अपनी लाडली का ब्याह करूंगा। सीता स्वयंवर रचा गया। दूर दूर से राजा आए, बड़े बड़े योद्धा पधारे। एक बात कहूं, नीति अपने आप सारी व्यवस्थाएं बनाती है। तुम्हारे पूर्वज ये कहते रहे कि परमात्मा जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। ईश्वर जो करता है वो सब बहुत बढ़िया के लिए करता है, बहुत बेहतर चीजों के लिए करता है। ईश्वर जो कर रहा है सब भले के लिए, सब बेहतर के लिए कर रहा है। विश्वामित्र जी भगवान राम को और लक्ष्मण को मांगकर इसलिए ले गए क्योंकि मिथिला में अयोध्या का निमंत्रण नहीं होता, तो सीता के पास राम कैसे पहुंचेंगे, इसलिए पहले ही विधि ने वो विधान बना दिया। हा? विधाता हर बात में कोई माध्यम ढूंढ लेता है। भगवान राम को विश्वामित्र जी लेकर यहां पधारे। सब राजाओं ने जोर आजमाया लेकिन कोई हिला तक न सका। इस पर राजा जनक खड़े होकर के बहुत विलाप करने लगे। बहुत ग्लानि हुई उनको अपनी इस बात पर कि मैंने क्यों ऐसी प्रतिज्ञा करी। ये धरती शायद वीरों से खाली है, शायद इस धरा पर अब कोई वीर बचा नहीं, कोई ऐसा श्रेष्ठ है नहीं जो धनुष को उठा सके। कहते हैं 10,000 लोगों ने एक साथ, कहीं लिखा है रामायण में सहस्त्रदश एक ही 12, मतलब 10,000 लोगों ने अथवा सहस्त्रबाहु ने, जिसके पास 10,000 लोगों का बल था, उसने भी इस धनुष को उठाने का प्रयास किया लेकिन धनुष हिला तक नहीं। इस पर राजा जनक बहुत विलाप करने लगे और बातों बातों में ऐसा कुछ कह गए जो उन्हें नहीं कहना चाहिए। इस बात पर लखनलाल को क्रोध आ गया और वो खड़े हो गए, बोले राजन सावधान, जिस सभा में रघुकुल का कोई छोटा बच्चा भी अगर बैठा हो उस सभा में कोई इस तरह की बात करने की हिम्मत नहीं कर पाता। मेरे भैया का आदेश हो तो ये धनुष तो क्या, जिस धरती पर ये धनुष रखा है मैं उस धरती को उठा के 4 बार उलट पलट सकता हूं, अभी अगर आदेश हो जाए। आप क्या बात करते हो राजन, आप सावधान हो जाओ।